राजस्थान की हवेली। अबू शाहिद और मुन्ना की डरावनी दास्तान। राजस्थान का एक सूखा इलाका था। चारों तरफ रेत ही रेत, कहीं पानी का नामोनिशान नहीं। उसी इलाके के बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। हवेली ऐसी लग रही थी मानो सदियों से वहां कोई इंसान न रहा हो। दीवारें टूटी हुई, झाड़ियां चारों ओर फैली हुई और हवेली के ऊपर कौवे मंडरा रहे थे। गांव के दो भाई, अबू शाहिद 18 साल का और मुन्ना 13 साल का, उस इलाके में घूमने निकले। धूप बहुत तेज थी और प्यास से दोनों बेहाल। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन पानी कहीं नहीं मिला। अचानक दूर से हवेली नजर आई। दोनों ने सोचा, चलो शायद अंदर पानी मिल जाए। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप छर्र छर्र की आवाज के साथ हिलने लगा। दरवाजा भारी और जंग लगा हुआ था। अबू शाहिद ने धीरे से नॉक किया। तभी भीतर से खटखट की आवाज गूंजी और दरवाजा धीरे धीरे खुला। सामने एक बुढ़ा खड़ा था। उसका पूरा शरीर सफेद चादर में लिपटा हुआ था। चेहरे पर गहरी झुर्रियां और आंखों में अजीब सी चमक थी। उसकी चाल ढाल ऐसी थी जैसे वह इंसान नहीं, कोई और ही रूप हो। बुढ़ा धीमी आवाज में बोला, क्या चाहते हो? अबू शाहिद ने जवाब दिया, बाबा, हम बहुत प्यासे हैं, बस पानी चाहिए। बुढ़ा उन्हें हवेली भीतर ले गया। हवेली अंदर से और भी डरावनी थी। पुरानी तस्वीरें दीवारों पर टंगी थी, सबके चेहरे फटे हुए, जैसे किसी ने जानबूझकर खरोंच दी हो। फर्श पर धूल और मक्खी के जाले फैले हुए थे। मुन्ना डर कर अब्बू शाहिद का हाथ पकड़ लिया, लेकिन अब्बू शाह ने हिम्मत खाई। बुढ़ा उन्हें एक बड़े कमरे में ले गया। वहां एक मिट्टी का घड़ा रखा था। उसने कहा, लो, इसमें पानी है, लेकिन ध्यान रहे, इस पानी को पीने के बाद हवेली से बाहर जाना आसान नहीं। दोनों भाई चौंक गए। अबू शाहिद ने सोचा कि शायद बुढ़ा डराने के लिए कह रहा है, लेकिन प्यास इतनी लगी थी कि उन्होंने पानी पी लिया। जैसे ही पानी उनके गले से उतरा, अचानक हवेली की दीवारें कांपने लगीं। चारों तरफ से दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हवा में अजीब सी ठंडक फैल गई। बुढ़ा हंसने लगा, तुमने वो पानी पी लिया जो यहां आने वालों की किस्मत बदल देता है। अब तुम दोनों इस हवेली का हिस्सा बन जाओगे। मुन्ना घबराकर रोने लगा। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा ईंट पत्थर की दीवार बन चुका था। अब्बू शाहिद ने बुढ़े से कहा, हमें छोड़ दो, हमसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दो। बुढ़ा गंभीर होकर बोला, गलती तुम्हारी नहीं, किस्मत की है। इस हवेली में जो भी पानी पीता है, उसकी आत्मा यहीं कैद हो जाती है। तुमसे पहले भी कई लोग आए थे। आओ, मैं दिखाता हूं। वह उन्हें हवेली के पीछे एक कमरे में ले गया। दरवाजा खुला और भीतर सैकड़ों परछाइयां खड़ी थीं। सबकी आंखें लाल और चेहरों पर डरावनी मुस्कान। ये वे लोग थे जो सदियों से हवेली में फंसे हुए थे। अचानक मुन्ना ने कांपती आवाज में कहा, भैया, देखो, वो तस्वीर में हमारा चेहरा है। दोनों ने देखा कि हवेली की दीवार पर एक नई तस्वीर उभर आई थी। उसमें अबू शाहिद और मुन्ना की तस्वीर थी, जैसे वे पहले से हवेली का हिस्सा हों। अबू शाहिद समझ गया कि उन्हें यहां से भागना ही होगा। उसने हिम्मत जुटाई और पास रखी मशाल उठा ली। मशाल की लौ जैसे ही तेज हुई, परछाइयां पीछे हट गईं। बुढ़ा चिल्लाने लगा, नहीं, आग इस हवेली की कमजोरी है। अब्बू शाहिद ने मशाल हवेली के पुराने पर्दों में लगा दी। आग फैलते ही हवेली के अंदर चीखें गूंजने लगीं। सारे दरवाजे अपने आप खुल गए। दोनों भाई भागते भागते बाहर निकल आए। पीछे मुड़कर देखा तो हवेली धधक रही थी। धुआं आसमान तक जा रहा था और हवेली की परछाइयां धीरे धीरे राख बन रही थीं। मुन्ना रोते हुए बोला, भैया, हम बच गए। अब्बू शाहिद ने आसमान की ओर देखा और कहा, हाँ, लेकिन इस हवेली का राज हमेशा यहीं दबा रहेगा। आज भी कहते हैं कि राजस्थान की उस पुरानी हवेली की जगह सिर्फ जली हुई दीवारें बची हैं, लेकिन रात के समय वहां से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई प्यासा आदमी पानी मांग रहा हो।